अच्छा सुजैन, आप अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, लोगों को आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जी एक करंट अफेयर्स की एंकर है और वो बड़ा, मैंने एक दो चीज़ें आपकी और अच्छी हैं, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, मैंने वो भी देखी हुई है। हमारे एक बड़े अच्छे पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त किस्म के उमर सलीम वो हैं, यूट्यूबर हैं। मतलब मैं उनको आज तक नहीं मिला, लेकिन मैं उनको बड़ा कहते हैं ना करता हूँ माँ के, ये बड़े ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छा। उनमें मैंने देखा तो ये टैलेंट भी है, तो आज भी हम कुछ करवाने की कोशिश करेंगे उनसे। लेकिन ये जो करंट अफेयर्स में आप आए, क्योंकि आप बीइंग ए लॉयर आप काम कर रही थी और बड़ा अच्छा काम कर रही थी, बड़ी अच्छी फर्म के साथ काम करें, ये एक्सपीरियंस एकदम से करंट अफेयर्स सुबह अदालतों में शाम में अपनी अदालत लगाना, ये कैसा लगता है? मजे का लगता है। और इस फील्ड में आना ऐसे हुआ क्योंकि अगर आप देखें लॉ और करंट अफेयर्स ये कनेक्टेड है। आप लॉ के साथ ही सब चीजों को सीख रहे होते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, अदलिया क्या कहती है। यही सवालात फिर जब आप पॉलिटिशियन से करते हैं तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। तो ये भी एक रीजन था। अच्छा, उसके अलावा क्योंकि अगर मैं अपनी लॉ की जर्नी की बात करूँ तो मैं जिस लॉ फर्म के साथ एफिलिएटेड थी या मैं एसोसिएटेड थी, वहाँ से मुझे बहुत हाई प्रोफाइल केसेस देखने को मिले, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब का केस था, जिसमें बहुत से और केसेस थे जो मैं अभी नाम नहीं ले सकती, इमरान खान साहब का केस था। तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला अपने सीनियर से। तो जब मैंने वो सीखा तो उसके बाद क्योंकि एक्टिंग का मुझे शौक था, एक्टर इन लॉ में बन गई वो, क्योंकि वालिद साहब थोड़े कंजर्वेटिव थे, उन्होंने कभी एक्टिंग अलाउ नहीं की। अच्छा। तो जब एक्टर इन लॉ बन गए तो उसके बाद उनको कहा कि जी जो गोल मैंने अचीव करना था वो मैंने कर लिए, अब थोड़ा सा मुझे मेरी मर्जी से भी कुछ करने थे। तो उन्होंने बहुत पहले कहा था कि अच्छा तुम सहाफत वाली साइड पे क्यों नहीं जाती हो, तुम्हें टीवी पे आने का शौक है। ये भी एक्टिंग ही है। यस, आई वाज लाइक दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। मैं सहाफत तो क्या हो गया बाबा, मैं सहाफत कर रही हूँ, तो एक्टिंग का शौक है। अच्छा। सो फिर उनकी शायद कोई दवा कबूल हुई और कुछ मुझे भी एक्टिंग का शौक था, एक्टिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स किए डिफरेंट टीवी चैनल्स के लिए। बट फिर वहाँ पे मुझे लगा कि पंक्चुअलिटी नहीं है। मतलब आप सेट्स पे जाते हैं, बहुत मजे का काम है, बट पंक्चुअलिटी जो एक होती है वो नहीं है। बीइंग अ लॉयर पेमेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा, मैं बल्कि आई विश कि मैं कुछ चैनल्स के नाम ले सकती हूँ, आज तक ये उस चैनल में काम कर चुकी है, ये सारा काफी है। आप चैनल के नाम ना ले, आप लोगों के नाम ले जो पंक्चुअल नहीं थे। अब वो नाम नहीं वो उसमें बात करें चेक्स में पंक्चुअलिटी महीने लग जाते हैं। नहीं, पंक्चुअलिटी पूछे ना, ऐसे सीनियर एक्टर्स आते ही नहीं है ना। हाँ ऑब्वियसली एक घंटे नहीं आते। उसके अलावा भी किस चीज का एटीट्यूड है भाई, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। और फिर प्रोडक्शन हाउसेस क्यों नहीं जो चेक है वो टाइम पे देते। आई वाज नॉट वर्किंग फॉर मनी, बट द थिंग वाज कि अगर आपकी कमिटमेंट है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, असल में तो इसीलिए ये वजह थी वो आपको छोड़ के फिर आपने कहा कि एक वजह ये थी कि जब हम अदालत में जाते हैं टाइम पे जाते हैं, हमारा जज वेट कर रहा होता है या हम जज का वेट कर रहे होते हैं। तो जब इतनी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए लोगों के सामने आप पेश होते हैं तो फिर आपको अजीब लगता है कि यार अभी वो फलां एक्टर नहीं आया तो मैं पहले से आके बैठी हूँ। तो मैंने आप दोनों इस वक्त दोनों काम कर रही हैं ना, सुबह मॉर्निंग में अगर आप कोर्ट जा रही हैं तो एंड टाइम पे जज साहब भी आ रहे हैं और आप भी पहुंच रहे हैं, शाम में आप प्रोग्राम कर रही हैं तो 10:02 पे सुजैन बिल्कुल वहाँ पे परफेक्ट बैठी हैं, वो भी आ रहे हैं और आपके गेस्ट भी ऑलमोस्ट, कभी कभार होता है कि गेस्ट को कोई इशू है वो भी आ रहे हैं, लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री में ये एक प्रॉब्लम नहीं, वो बहुत प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी। रीजन भी यही था आपकी अपनी फिर इसका मतलब है थोड़ा ज्यादा पंक्चुअल है खुद भी। मैं बहुत पंक्चुअल हूं, यू नो आपके आने से पहले मैं आ गई। जी बिल्कुल, ये भी नहीं, लेकिन एक चीज है ये लोअर जुडिशरी में यही तो मसला है, थोड़ा टाइम का इशू होता है, लेकिन जज कभी छुट्टियों पे चले जाते हैं, कभी वकील आपको लटका देते हैं, कभी जो वो क्लर्क्स होते हैं वो ईद वाले दिन हम हां तो बातें कर रहे हैं क्यों आपने ईद के दिन आपने कंटेंट इंडस्ट्री में तरक्की करें, ये आजकल के बार-बार आए। हां नहीं, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा चैनल एंटरटेनमेंट का एक वो बनाए प्रॉपर चैनल, और उसमें मुझे नहीं हमारा चैनल चले, आपने याद है हम वैसे ही अब ईद के दिन कह देते हैं, चले मैं एक जिम्मेदार की हैसियत से कहते हैं हम इंशाल्लाह ईद के बाद अपना उसमें मेरा और इनका लीड रोल होगा, ठीक है, जो भी ड्रामा आएगा, और ये विलन बनेंगे। मतलब लीड रोल में हम ड्रामा भी ऐसा ही फिर बनाएंगे जो आपके अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनको सूट करता हो ना, बीइंग एंकर जर्नलिस्ट, इस तरह तो होना भी ऐसा ही चाहिए। मुझे विलन बनना है तो पैसे ज्यादा मिलने हैं, बाकी और कुछ मिले ना मिले। मतलब देखिए हीरो भी हैंडसम होते हैं, विलन भी हैंडसम होते हैं, तो दोनों हैंडसम लोग मेरे इर्द-गिर्द थे, तो दोनों को मैंने रोल दिया। ये उनके बहाने हमें काम मिल रहा है, आप शुरू करें। हम ईद के बाद इंशाल्लाह इस पे पूरा हमारा प्रोजेक्ट होना चाहिए, हो रहा है। अच्छा शुएब, आपने बिल्कुल स्टार्ट में डेस्क से काम शुरू किया, फिर रिपोर्टिंग भी की और उसके बाद फिर एंकरिंग। तो हम हमेशा बहुत से एंकर्स को ये कहते हैं कि वो पैराशूटर्स हैं, हम खुद कहते हैं क्योंकि हम भी डेस्क से होके निकले हैं और रिपोर्टिंग भी की है, इसलिए आप भी उन्हीं लोगों में शुमार हैं कि जो कहते हैं कि भाई मैं जर्नलिस्ट हूँ,
मुझे पता है ना, ऐसे तो नहीं कहते। अच्छा मैं वैसे नहीं कहता, लेकिन अच्छा। हालांकि आपने खुद मेरी पूरी जर्नी देखी है, बिकॉज मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात ऐड करता हूँ कि यू आर वन ऑफ दोज पर्सन जिन्होंने मुझे प्रॉम्प्टर पढ़ना सिखाया है इन एक्चुअल। सो मैं बड़ा एडमायर करता हूँ कि आपने हमेशा मुझे कहा बैठो स्टूडियो में, पढ़ो, प्रैक्टिस करो। ये जो पैराशूटर वाली बात है, भले मैंने डेस्क पे काम किया, मैंने फील्ड रिपोर्टिंग की, बीट्स की, सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे फिर भी सुनना पड़ता है पैराशूटर पर्ची हैं, किसी की कॉल से आए हैं। भाई ये आज ये क्लिप जरूर लगा लेना आपने कि भाई मैं इस बात की कहूँगा कि जब तुम्हारी नौकरी पहली हुई है तब भी मेरे उधर होते हुए हुई है, और उसके बाद फिर मेरे होते हुए तुम रिपोर्टर भी बने, डेस्क से निकले, और फिर एंकर भी बने। लेकिन लोगों को वो मेरा फेज याद नहीं है। जब मैं कराची गया जिस चैनल के साथ मैंने काम किया, तो वहाँ मुझे सुनने को मिला ये तो एक फलां साहब की पर्ची है। अच्छा। तो मैंने आगे से कहा हाँ मैं हूँ, क्योंकि उस वक्त उनका टाका बहुत ज्यादा था। मैंने कहा मैं हूँ, मतलब और मैं क्या कहूँ। ये अच्छा। पर्ची नहीं, आप लोगों को पर्ची या पैराशूट लड़कियों के लिए तो ये तरह की गर्लफ्रेंड है, लड़कियों के लिए मसला वाकई बहुत ज्यादा है ये, नॉट जस्ट कि आपकी इंडस्ट्री में आने का, अदरवाइज भी आप प्यारी हैं, आप हाँ जी, मतलब आपका टैलेंट कहाँ है वो साइड पे है। लेकिन जब स्क्रीन पे आए, देखिए सुजैन प्रोग्राम कर रही है, स्क्रीन पे आए हैं, जर्नलिस्ट भी, बाकी लोग भी 2 मिनट में जज कर लेंगे ना कि क्या है। ऐसे हमें 2 मिनट, हाँ उनको ये जरूर हुआ कि सामने कैमरा है, प्रॉम्प्टर है, देखना, वो उनका मसला था। आप ऑफ कैम उससे ज्यादा वो होती हैं एक्टिव, मैं ये बात कर रहा हूँ। वहाँ थोड़ा सा वो रही, मेरा ख्याल है हार्डली कोई 1-1.5 हफ्ते के बाद हमने, मैं क्योंकि हर प्रोग्राम मॉनिटर कर रहा था, 1-1.5 हफ्ते के बाद हमने देखा सुजैन वो पता नहीं कहाँ गई। डेडलाइंस का नहीं पता था ना, तो मैं सारे सवाल तो एक दफा मुझे ये भी सुनने को मिला कि चैनल बंद करवाने, बिल्कुल नहीं पता था। जो बेसिक वो होता है कि जी इस तरफ जो आपके ज़हन में आ सब सारे हाँ। सवाल मैंने किए। वो सब चीजें जो हम रूम में बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, वो मैं वो clear कर- हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा ये शुरू में मेरा सबके साथ ये होता है हाँ, कि जब आप शायद। ऑन एयर आते हैं, मेरे न साथ कभी भी ऐसी कहीं। हुआ, मैंने वो सवाल किए स्पेशल जुडिशरी को लेके, मुझे मालूम हुआ कि नहीं ये सवाल नहीं करना, तो आप नहीं करते बाद में, यू लर्न एक्चुअली। अच्छा, ये थोड़ा सा वायरल है कि आपका जर्नी थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, अशफाक और मैं शायद पुराने थे, तो हमारे लिए वो पहले ही थोड़ा वो दे, हाँ आप कर लेते हैं हम भी सवाल, लेकिन उसको जैसे घुमा के सुजैन करती है ना, हाँ। सीधा स्ट्रेट करती हैं। आई रिमेंबर बिल्कुल मुशर्रफ straight। साहब की इमरजेंसी वो के टाइम पे मैं थोड़ा twist हाँ, करना शुरू किया। हम थोड़ा ट्विस्ट कर लेते हैं ना, वो ये वो हम साया मुल्क में करण थापड़ जो हैं, वो सख्त सवाल भी नरम लहजे में कर लेते हैं ना, सोहेल बड़ाइश साहब नरम लहजे में कर लेते हैं, मलिक साहब और कुछ हैं, हमारे नदीम मलिक हाँ, साहब हैं। और कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं, शाहजेब खानजादा पाकिस्तान के नंबर 1 बड़े बेहतरीन एंकर, वो स्ट्रेट ही कर देते होते हैं ना सवाल, तो ये फर्क है। तो कोई आई थिंक अपना स्टाइल भी है, और आई थिंक वो बर्दाश्त भी करते हैं। हाँ। हम कुछ जर्नी के हवाले से बात कर रहे थे, ईद की बात कर रहे थे, तो अशफाक साहब, एंकर्स के बारे में कहा जाता है कि उनका बड़ा नॉलेज होता है, वो अखबार पढ़ते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं और कनेक्ट रहते हैं, डिजिटल मीडिया पे भी वो ज़्यादा वो चीज़ें देख रहे होते हैं जो उनकी काम की हों। अच्छा, मुझे आपसे कुछ थोड़ा, मेरी टीम कह रही है कि इनसे ना इनका जनरल नॉलेज चेक करें। अल्लाह अकबर। अच्छा, वो करें कि वो बताएं ब्रेक कि में check कर लेते हैं। वो कौन सी चीज़ है जो खुद चलती है हाँ, और उसके पाँव नहीं होते, वो चलती रहती है और उसके पाँव नहीं होते। बताएं ना, आप तीनों बड़े ज़बरदस्त एंकर हैं, बड़े। घड़ी। ये घड़ी आपको दे देते, लेकिन आपके पास ऑलरेडी घड़ी है। जवाब दुरुस्त।